हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश से सोनप्रयाग। अब यहाँ से हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ रुकते हैं, क्या कैसे जा रहे हैं। अभी हम लोग एक कार किए हैं ऋषिकेश से, और यहाँ ये मेरा भाई बैठा है, यहाँ मम्मी बैठी है और आगे पापा बैठे हैं। अब यहाँ से हम लोग कार से जाएंगे सोनप्रयाग, फिर सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल जाएंगे, फिर केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए ये कार है, ये कार से जाएंगे हम लोग। तो आप लोग को पता चलता रहेगा कैसे क्या क्या है। तो चलिए जल्दी से इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और यहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिक्स होती है गंगा, और मिक्स होकर गंगा नदी बनती है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। कॉफ़ी कलर की जो आपको दिखेगी वो होगी अलकनंदा, और सी ग्रीन कलर की दिखेगी वो होगी भागीरथी। आपको दिखाती हूँ मैं, आपको दिखेगा मेरे इस ब्लॉग में। और स्टे ट्यून्ड विद माय ब्लॉग। जैसे कि आपने अभी देखा संगम, तो मैं उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देती हूँ आप लोगों को। शायद बहुतों को पता होगा, बहुत लोग को नहीं भी पता होगा। तो जिन्हें पता है उसके लिए तो वेरी गुड, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ, तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। तो फैक्ट ये है कि जो भागीरथी है वो गंगोत्री से होते हुए आती है, और अलकनंदा जो है वो बद्रीनाथ से होते हुए आती है। और आपको इसका संगम देखने को मिलेगा जब आप बद्रीनाथ या केदारनाथ की ओर आगे बढ़ोगे, और फिर वो मिक्स होके गंगा कहलाती है साथ में। तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको भी जानने मिला, मुझे भी इस ट्रिप के दौरान। अभी हमारे साथ तो अब अलकनंदा चल रही है, भागीरथी को हम लोगों ने वहाँ पीछे छोड़ दिया है। अब आपको आगे का ट्रिप का व्यूज और क्या क्या करते हैं, क्या है, कैसा है, सब आपको देखने को मिलेगा मेरे इस ब्लॉग में।
दोस्तों हम लोगों ने अभी एक हॉल्ट लिया है और हम लोग अभी आए हैं खाना खाने के लिए। 1 बज रहा है और हम लोग आए हैं होटल चक्सा गोविंदम में, जो कि यहाँ पड़ रहा है, रास्ते में हम लोग को पड़ा है। और पहाड़ पे चढ़ के आने में भाई हालत ख़राब हो गई। और एक से तो गोल 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 रास्ते, उसमें आधे दूर तक तो मैं जगी हुई थी, आधे में मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। तो मैं अभी उठी हूँ और यहाँ जहाँ बैठे हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ से बैकग्राउंड भी पूरा पहाड़ पहाड़ दिख रहा है। तो हमने खाने में ऑर्डर किया है, मैंने और मम्मी ने डीलक्स थाली ऑर्डर की है और पापा ने छोले चावल किए हैं ऑर्डर, राजमा चावल ना, पापा ने राजमा चावल ऑर्डर किया है, सॉरी छोले चावल नहीं, राजमा चावल ऑर्डर किया है। तो डीलक्स थाली में आ जाता है रोटी सब्जी दाल चावल, तो हम लोगों ने वो सब ऑर्डर किया है। और दिखाती हूँ मैं कि क्या आता है डीलक्स थाली में, ऐसे तो लिखा हुआ है। बाकी मम्मी अभी बताएगी कि मम्मी को कैसा लग रहा है इतना घूम घूम के आने में। मम्मी पूरा परेशान हो गई है। गोल 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 घूमने आने में पहाड़ 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 पहाड़, ऐसा कभी हमने घूमा नहीं था, लेकिन आज हम पहली बार ऐसे पहाड़ में घूम रहे हैं कि एकदम गोल गोल घूम के जैसे लग रहा है चक्कर खा रहे हैं, एकदम गोल घूम रहा है सर, एकदम गोल घूम घूम के पहाड़। इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है कि कुछ कहने को नहीं। आप लोग भी आइए और घूम के जाइए, बद्रीनाथ घूमिए, केदारनाथ घूमिए, लेकिन अपने साथ में ज़रूर कुछ खट्टी मीठी टॉफ़ी और या चॉकलेट कुछ भी रख के लेके आइए, या जूस वूस कुछ भी रास्ते में हल्का फुल्का खाते पीते चलते आइएगा। ज़्यादा मत खाइएगा खाना वाना, हल्का फुल्का खाना खाइएगा, क्योंकि वोमिटिंग होने का बहुत डर रहता है, क्योंकि गोल 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 करते करते ना पेट में उमड़ सी होने लगती है। और हम क्या बताएं, आप जब सामने आओगे तो आपको खुद ही नज़ारा अच्छा दिखाई देगा यहाँ का। लीजिए आप मेरे संवाददाता से बात। मम्मी पूरा थक गई है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से कैसा दिख रहा है। पापा बोलो। कुछ के पीछे व्यू देखिए, पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है। तो हम लोग खा पी के अब निकल चुके हैं आगे की रास्ता कवर करने के लिए। हम लोग देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में हम लोग देवप्रयाग पहुंचेंगे, तो फिर वहां का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं, संगम दिखाते हैं हम आपको, संगम कैसा है, क्या क्या व्यू है वहां का। तो देखते रहिए मेरे इस ब्लॉग को। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर संगम, बहुत सुंदर लग रहा है, कभी हमने देखा नहीं था, आज हम पहली बार देखे हैं अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। तो ये है संगम, ये संगम है मंदाकिनी और अलकनंदा का। जो ग्रे कलर का दिख रहा है वो मंदाकिनी है, नहीं जो ग्रे कलर का दिख रहा है वो अलकनंदा है, और जो सी ग्रीन कलर का दिख रहा है वो मंदाकिनी है। और ये है व्यू उसका,
यहाँ फोटो खींच रहा है कुछ और मम्मी पापा फोटो खिंचाते हुए। ये व्यू है इसका। तो अभी पापा आपको बताएंगे कि कौन सी नदी क्या है और क्या उसका महत्व और क्या कुछ तो मुझे बताया था, अब मैं भूल चुकी हूँ, तो मम्मी पापा आपको बताएंगे। ये जो आप बड़ी नदी देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है। जो छोटी नदी इधर से ग्रीन कलर की आ रही है वो मंदाकिनी नदी है। और 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में, वो सबसे ज़्यादा उसमें आपदा ये मंदाकिनी नदी की वजह से आई थी। उसी ने सबसे ज़्यादा उत्पात मचाया था और उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। थैंक यू। दोस्तों हम लोगों को रास्ते में बारिश मिल गई है। पहाड़ चढ़ते चढ़ते धूप से शुरू किया था, अब बारिश पे पहुंच गए हैं हम लोग। और हम लोगों की हालत एक ये यहाँ अपना बाल सेट करते हुए सोते सोते चल रहा है। वहाँ वो मम्मी पसर चुकी है, पापा ने अपनी सीट टेढ़ी कर ली है लेटने के लिए। पापा सीधी कर ली? नहीं, टेढ़ी है थोड़ी। और यहाँ हम बारिश का मजा लेते हुए चल रहे हैं। क्या मस्त मस्त सीन देखने को मिल रहे हैं यार, क्या सही व्यूज आ रहे हैं देखने को, सीन्स देखने आ रहे हैं पहाड़ों पे। सीरियसली सोना भी चाहूँ तो भी नहीं सो पा रही हूँ मैं तो। दोस्तों हम लोग श्रीनगर पहुंच गए हैं। आप लोगों ने अभी तक कश्मीर का श्रीनगर देखा होगा, हम उत्तराखंड के श्रीनगर में घूम रहे हैं। जस्ट इमेजिन, और क्या मस्त वेदर हो रखा है। बारिश, हल्की हल्की छींटें जो आ रही है फेस पे, और जो पहाड़ों पे केवल बादल ही बादल दिख रहे हैं। चुम्मेश्वरी आपको भी दिखाती हूँ मैं, आपको दिख ही रहा होगा जैसे जैसे मेरा ब्लॉग्स आगे बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हो तो उसमें दिख ही रहा होगा आप लोगों को कि क्या ही सीन्स है यार, क्या ही सीन्स है। देख के आप लोग को भी तो एक बार मन किया ही होगा कि एक बार आए ज़रूर, तो ज़रूर आइए प्लीज़। दोस्तों ये हम लोगों ने दूसरा हॉल्ट लिया है अपने रास्ते में जाते वक्त। अब हम लोग चाय और पकौड़े का इंतज़ाम है। अभी 4 बज रहा है शाम का और चाय पकौड़े का इंतज़ाम किया गया है क्योंकि हमें भूख लग रही थी और वेदर भी चाय वाला कर रखा है, बारिश एंड ऑल। जैसे कि आपने देखा ही है बारिश हो रही है और चाय पकौड़े ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, मज़ा थोड़ी आएगा उसके बिना। तो चाय तो बनती है यार, चाय तो बनती है बॉस। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं, एक कोई भोजनालय है उधर, तो हम आपको आगे का दिखाते हैं। आगे हम लोग कब तक पहुँचते हैं। अभी तो 4 बजे तक हम लोग यहीं हैं, श्रीनगर से अभी निकले हैं, तो अब नेक्स्ट देखते कहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों हम लोगों का ये चौथा ब्रेक है
बहुत ठंडी पड़ रही थी, मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, तो हम लोग ने एक और ब्रेक ले लिया और अब हम लोग ब्रेक में मैगी खा रहे हैं, मैगी और चाय। और इतनी ठंड हो गई है अचानक से, सब ने स्वेटर निकाल लिया अपने अपने, सब हाफ टी शर्ट और सब सूट वूट में आए थे, सब ने स्वेटर, मम्मी ने शॉल भी निकाल लिया अपनी, इतनी ठंड हो रही है। मुझे थोड़ी कम ठंड लग रही है तो मैंने स्वेटर निकाल लिया है, अगर ठंडी लगी तो पहन लेंगे, नहीं लगी तो आराम से चलेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी 7 बजने वाला है दोस्तों, 7 बजे। अब देखते हैं अब हम लोग लास्ट पहुँचते कि फिर एक ब्रेक कोई होगा, लेट्स सी। दोस्तों हम लोग मैगी खा के अब हम लोग निकलने वाले हैं। कैसा लगा मम्मी मैगी यहाँ का? बहुत अच्छा मैगी था, मेरे जान में जान आ गई। नहीं तो वरना मेरी तो तबीयत ही थोड़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि हमें वोमिटिंग हो गई थी गाड़ी से, वैसे भी हमें एलर्जिक है। और दोस्तों यहाँ मैगी 50 रुपये प्लेट है, एक प्लेट मैगी, लेकिन मैगी वॉज सो टेस्टी। इसी ऐसी पहाड़ों की मैगी फेमस नहीं है, मैगी मैगी होती है, वो भी पहाड़ों वाली। उफ, और ठंड तो है यहाँ। देखो मम्मी ने स्वेटर निकाल लिया, अपने स्वेटर पहन लिया है। जान है तो वहाँ कुछ ने भी स्वेटर पहन लिया, जैकेट पहन लिया है। पापा ने भी अपना स्वेटर और जैकेट निकाल लिया, जैसे कि देख रहे होगे आप। तो ये है, चलो आओ हम लोग पापा से पूछेंगे। पापा आपको मैगी कैसी लगी यहाँ की? बढ़िया लगी, कैसी लगी? अच्छी लगी। कितना रुपए की पड़ा मैगी और चाय? 50 रुपए की मैगी, और चाय 20 रुपए की। 20 रुपए की चाय, वो भी इतनी छोटी सी मिली। लेकिन ठंड है तो भाई चाहिए होगी चाय। वैसे हमारा कैब वाला कितना ले रहा है एक दिन का? 5000। एक दिन का 5000 ले रहा है। तो एज पर प्रतिदिन काउंट होगा, जितना जितना हम लोग घूमेंगे प्रतिदिन का। ऐसा कोई हम लोगों ने टूर वाला फिक्स नहीं किया है आइटिनरी कि इतना दिन में ख़त्म करना है, पर हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कितना दिन में ये आइटिनरी ख़त्म करनी है, क्योंकि हम लोग का आगे का भी ट्रेन है, आगे भी जाना है। सो मैं आपको दिखाती रहूँगी, स्टे ट्यून्ड विद माय व्लॉग्स। दोस्तों हम लोग सीतापुर पहुंच गए हैं। अब कल हम लोगों का केदारनाथ का यात्रा शुरू होगा। हम लोगों ने यहाँ एक होटल बुक कर लिया है, एक रूम बुक किया है जिसमें हम लोग रुके हैं। और यहाँ का टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ इतनी ठंड लग रही है। अभी ऊपर कहीं हमें केदारनाथ में बर्फ़ ना देखने मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अब कल से मेन केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स सी। और मैं आपको यहाँ का रूम दिखाती हूँ। पहले ये होटल का रूम टूर देती हूँ कि ये रूम कैसा है। ये रूम हमें ठीक पड़ गया, मतलब जिस हिसाब से अभी क्राउड हम लोग को देखने को मिला है यहाँ पे आते टाइम, तो बहुत लोग आए हैं, लिटरली बहुत लोग आए हैं। अभी केदारनाथ का कपाट खुला और अभी बहुत सारे आए हैं दर्शन करने के लिए। केदारनाथ में बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, मतलब आपको कल देखने को मिलेगा कितने जनसंख्या में लोग हैं केदारनाथ यात्रा में। चलिए तब तक के लिए मैं आपको यहाँ का रूम टूर ही दे देती हूँ, ज़्यादा नहीं डराती हूँ, क्योंकि डरना तो मुझे कल चढ़ना है। लेट्स सी क्या होता है, कल सुबह भी उठना है। दोस्तों हम लोगों को ये रूम 4000 का पड़ा है, एक नाइट का 4000 रुपये, क्योंकि अभी टूरिस्ट ये चल रहा है ना, अभी कपाट खुले तो अभी बहुत भीड़ है यहाँ, तो बहुत महंगा कॉस्टली हो रखा है सब चीज़। तो अगर आप लोगों को आना है तो ये होटल, कौन सा होटल है ये? विजय पैलेस। ये होटल का नाम विजय पैलेस है और यहाँ हम लोग रुके हैं। ये 4000 रुपये का एक रूम है, जिसमें आपको 2 डबल बेड मिल जाते। तो अगर आप 4 लोग आ रहे हैं, 4 लोग की फैमिली, तो ये बहुत सही रूम है आपको, आपके लिए। तो मैं बता दिया आपको कि अगर आपको जानना हो तो देखते हैं कल का क्या होता है, क्योंकि कल मेन
केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी। यहाँ से तो हम लोग आज रात यहाँ बिता के कल सुबह सुबह देखते कितना बजे सुबह उठ पाएंगे, कितना जल्दी सुबह उठना है, सुबह ब्रश करके नहा के तुरंत निकलना पड़ेगा केदारनाथ की यात्रा के लिए। लेट्स सी। तो दोस्तों मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। होप सो आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग भी केदारनाथ जा रहे हो या जा चुके हो। और अगर आप लोग जा चुके हो तो आप लोग का कैसा रहा टूर पूरा केदारनाथ का। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? इतना अच्छा अच्छा व्लॉग और इतना अच्छा अच्छा शॉर्ट्स आ रहा है मेरे चैनल पे और फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। बस बिना सब्सक्राइब किए देखे जा रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। और ऐसे व्लॉग और शॉर्ट्स तो आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन दबा ज़रूर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय।